हेलो दोस्तों, यहाँ पे आज आरबीएससी 10th क्लास का सामाजिक विज्ञान का पेपर हो चुका है, यानी सोशल साइंस का पेपर हो चुका है 18 अप्रैल 2022 को। तो जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को आपको बताने वाले आंसर। और पहली बड़ी खबर ये है कि हमने जो आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में बताए थे सारे क्वेश्चन वहीं से पढ़े हैं और संस्कृत के लिए भी हम लेके आने वाले, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आया था, जर्मनी जो है किस राष्ट्र का जो है रूपक बन गई थी? तो वो बन गई थी जर्मनी का। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। आप इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी भी देख सकते हो। अगर आपने इस प्रकार से क्वेश्चन किया है तो आपको एक नंबर पूरा मिल जाएगा। पहले आप सभी क्वेश्चन देख लीजिए, फिर मुझे बताना कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। फिर उगते सूर्य की किरणें निम्न में से किसका जो है प्रतीक होती है? तो वो होती है एक नए युग का जो है सूत्रपात, यानी कि एक नया युग बन रहा है उसका जो है प्रतीक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे साहित्य का जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार है वो यहाँ पे दिया जाता है वी एस नायपाल को। किसको दिया जाता है? वी एस नायपाल को। बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूम खेती क्या है? जूम खेती जो है क्या कहलाती है? ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये लगभग हर बार पूछा जाता है। तो ये कहती है स्थानांतरित कृषि जो है जूम खेती कहलाती है। फिर पांचवा क्वेश्चन आया था कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया है, जो आपकी नर्मदा नदी है। फिर आया था रबी का फसल का जो है युगम कौन सा? तो रबी फसल जो है वो गेहूं जो है रबी फसल है। बाकी जो ये खरीफ फसल के जो उदाहरण दिए हुए हैं। फिर देखिए बेल्जियम किसकी राजधानी का जो है नाम है? तो बेल्जियम जो है बी से बेल्जियम और बी से ब्रुसलिस जो है इसकी राजधानी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय जो है संविधान में शक्ति वितरण की जो है सूची में नहीं है? तो वो कौन सा है आपको बताना है, नहीं है तो वो हो जाएगा शिक्षा। शिक्षा जो है इसके अंदर नहीं है, शक्ति वितरण के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आपका जो है यहाँ पे पूछा गया है, थोड़ा सा जूम करके बता देते हैं आपको कि बाप सेम संगठन जो है वो यहाँ पे आपको बताना है कि जो है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है मजदूरों से। इसका जो है सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाली जो संस्था कौन सी है? तो वो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय क्षेत्र किससे संबंधित है? तो वो है उद्योग से। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताए भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश जो है सस्ता विनिर्माण केंद्र का उदाहरण है? तो वो है चीन। चीन जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं, हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके ऑप्शनल क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो चुके हैं। हम बात करते हैं रेगिस्तान की पूर्ति वाले। तो रेगिस्तान की पूर्ति वाले क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि एक साथ बहुत सारे देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनियों को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है आपका मल्टी टैलेंटेड जो है कॉर्पोरेशन, आपके यानी कि आप मल्टी MNC के नाम से जाना जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जिसमें जीवन व्यापार होता है उसमें क्या कहते हैं? उसे जैव संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। इसको कहते हैं जैव संसाधन, जो भी जितने में प्राप्त होते हैं। फिर व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था को आधार पर भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो एक प्रकार का क्या कहलाता है वो? यहाँ पे सेकुलरिस्ट कहलाता है। ठीक है, सेकुलरिस्ट यानी कि धार्मिक वाला यहाँ पे कहलाता है कि आस्थावान। किसी देश की आय उस देश की सभी आय के बराबर क्या होती है? ये आपको बताना है। यानी जिस किसी देश की आय है उस देश के सभी वासियों की जो है एक प्रकार की एक एवरेज आय होती है। ठीक है। फिर देखिए तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र को जो है मतलब सेवा देने वाला, सेवा सर्विस सेक्टर कहा जाता है कि तृतीय क्षेत्र जिसमें भी बैंकिंग वगैरह हो गए, ये सारे तृतीय क्षेत्र में आते हैं। फिर यहाँ पे देखिए में तीव्र उन्नति ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया। तो क्या है? तकनीकी यानी टेक्निकल जो है जितनी भी है इसको उत्प्रेरित किया। तकनीकी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो वो क्या है? वो है मारियान की प्रतिमा सार्वजनिक चौकों पर क्यों लगाई गई है? तो मारियान की जो प्रतिमा है सार्वजनिक चौकों पर इसलिए लगाई गई ताकि जो लोग हैं उससे जो है इंस्पायरेशन जो है ले सकें। ओके। किसी बीमारी ने 1890 के दशक में 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया था। ओके। तो कौन सी बीमारी थी ये आपको बताना है। तो उस बीमारी का नाम था रेंडर पेस्ट। क्या था नाम? रेंडर पेस्ट। ये अगर आपने इस प्रकार से लिखा है तो इसको जो है ये बहुत खतरनाक बीमारी थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि आपका क्वेश्चन है, ब्रेस्ट वुड्स सम्मेलन जो है किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था यूएसए में। कहाँ हुआ था? देश पूछा तो यूएसए सीधा लिख दो। ओके। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, वनों से प्राप्त होने वाली दो वस्तुओं के नाम कोई भी लिख सकते थे आप। गोंद लिख सकते थे, लाख, कत्था, तेल, कुछ भी लिख सकते थे। दो आपको लिखना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, टांका क्या है? तो टांका एक प्रकार का थार रेगिस्तान में प्रयोग किया जाने वाला एक पानी का एक प्रकार से गड्ढा है जिसमें पानी एकत्रित किया जाता है जब बारिश वगैरह होती है तब। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उगाई जाने वाली दो मुख्य रेशेदार फसलों के नाम लिखने थे। तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे जूट हो गया, कॉटन हो गया, नवरत्न हो गया, सिल्क हो गया, इस प्रकार से। ओके। फिर हम बात करते हैं, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? ये आपको बताना है। तो श्रीलंका जो है राष्ट्र कब बना था? वो बना 4 फरवरी 1948 में जो है आज़ाद हुआ था और स्वतंत्र राष्ट्र बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि भारतीय संविधान में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है? तो टोटल भाषा कितनी है? तो 22 है, जिसमें 8वीं जो है हिंदी है। इस प्रकार से जो इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आंदोलन के राजनीतिक दल के रूप में जो है बदलने का कोई एक उदाहरण देना है। तो किसी भी आंदोलन को राजनीतिक दल के बदलने में रूप में जो मतलब हिंसा वगैरह जो बढ़ाना है वही इसका आंसर है। फिर धान्य विकास से आप क्या समझते हैं? धान्य विकास जो मतलब कि एक धारणा जो भी आपकी एक प्रकार से डेवलपमेंट होती है उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे आया है कि रेनवैक्स कंपनी की क्या उत्पादित करती है? तो ये दवाइयों का उत्पादन करते हैं, मेडिसिन जो है इसमें आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपका हम देख लेते हैं रूढ़िवाद क्या है। तो रूढ़िवाद यहाँ पे आपको ये बड़े क्वेश्चन है क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा। तो जो आपके मैप है हम उसकी तरफ लेके चलते हैं। जो मैप के क्वेश्चन हैं वो आपको डिस्कस करते हैं और बताते हैं जो मैप है वो कहाँ पे आना था। जैसे कि हम मैप के अंदर चलते हैं, अंकित किस प्रकार से करना था। बहुत ईजी मैप है जो मैंने आपको बताया था उसी प्रकार से आया है।
तो जैसे कि ये देखिए, जैसे अगर आपने ऊपर वाला किया तो ऊपर वाला का बता देता हूँ। जैसे अजमेर, अजमेर तो अपने राजस्थान के अंदर है, तो राजस्थान के अंदर आपको जो अंकित करना था, यानी आपको इंडियन मैप दिया गया था राजस्थान को, पता है कहाँ पे है? गया कहाँ है? गया है बिहार के अंदर। और यहाँ पे पूछा दुर्ग, दुर्ग कहाँ है? छत्तीसगढ़ के अंदर। नेलोर कहाँ है? नेलोर है आंध्र प्रदेश के अंदर। ओके, फिर यहाँ पे नरेरो, नेरेरो कहाँ है? नेरेरो है यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। आवत बताइए तो अपने राजस्थान के अंदर है। तारपुरा, तारपुरा कहाँ पे? तारपुरा है महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। और कल्पकम कहाँ है? ये तमिलनाडु के अंदर। ये मैंने आपको बताया भी था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देख सकते हो। तो इस प्रकार से टोटल क्वेश्चन आए थे आप सभी के लिए। अब जो बड़े क्वेश्चन जो मैंने आपको नहीं बताया वो आपको बता देता हूँ किस प्रकार से पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, पूरे आंसर की को डाउनलोड कर सकते हो। उन सब ठीक आंसर जो कॉपी में लिखने थे वही आंसर आपको किस प्रकार से डाउनलोड करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये आंसर की जो है आप गूगल पे सर्च करना है ज्ञान अलर्ट.com। जैसे आप गूगल पे सर्च पर करोगे इस प्रकार का जो है होम पेज आ जाएगा। पहले लिंक पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अभी बहुत से स्टूडेंट को नहीं मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे आपको अपडेट कर दी गई आरबीएससी 10th क्लास सोशल साइंस। आप क्लिक करोगे वहाँ पे डाउनलोड नाउ पे क्लिक करोगे तो कंप्लीट आपकी आंसर की है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और बताइए कि आपको पेपर किस प्रकार से हुआ। मैं आप सभी के कमेंट पढ़ रहा हूँ।